अभी हम हैं यहाँ पर लोक संस्कृति संग्रहालय और ये यशोधर मटपाल जी के बेटे हैं ये। अभी आप अपने बारे में बताएं। ठीक है, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश मटपाल हूँ और निदेशक के रूप में संग्रहालय को देख रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 1983 में ये संग्रहालय स्थापित किया गया था हमारे पूज्य पिताजी डॉक्टर यशोधर मटपाल जी के द्वारा। और उन्होंने उससे पहले वो गवर्नमेंट में जॉब में थे, लेकिन सिस्टम से नाखुश होकर के उन्होंने यहाँ पर संग्रहालय वगैरह स्थापित वगैरह किया। और ये एकल संग्रहालय है और इसके अंतर्गत केवल संग्रहालय ही नहीं है, ये अपने आप में एक कल्चरल वो है, आपकी जर्नी है उत्तराखंड की। और इसमें संग्रहालय के साथ साथ में 3 कला दीर्घाएँ हैं, जो कि एक कला दीर्घा तो उनके यहाँ के सांस्कृतिक जीवन पर आधारित जो चित्र हैं और यहाँ की प्रकृति के चित्र हैं उसको समर्पित है। दूसरी कला दीर्घा जो है उनके पुरातात्विक जो अन्वेषण है, जो उन्होंने पूरे देश भर में काम किया है पुरातत्व के क्षेत्र में, और ये काम दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा कि वहीं गुफाओं में लगभग 30 साल गुफाओं में बैठ के और वहाँ उसकी एक जो गुफा कला में पेंटिंग्स को रिकॉर्ड किया है, साइंटिफिक रिकॉर्डिंग वगैरह कर की है, और जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के बीच में। तो ऐसे लगभग उन्होंने 600 साइट्स वगैरह पूरे देश भर में और विदेशों में भी लगभग 20 देशों में वो गए हैं विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, और उन्होंने वहाँ की भी गुफा कला का अन्वेषण वगैरह भी किया है। तो और तीसरी जो हमारी जो गैलरी है वो हमारे यहाँ की ट्रैवल गैलरी है और तिब्बतियन आर्ट, और साथ में यहाँ की जो लोक कला ऐपण है उसकी वो है। हमारा जो संग्रहालय है उसमें जिस समय ये पृथ्वी बनी, ये मानते हैं कि हिमालय करीब 15 करोड़ साल पुराना है। तो जिस समय ये टेथिस सी था उसमें से उसके जीवाश्म से लेकर आज तक की जो सांस्कृतिक यात्रा रही है उसको हम लोगों ने समेटने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति के भी दर्शन करेंगे और यहाँ के जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक चीज़ों के भी यहाँ पर आप दर्शन करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार इस संग्रहालय में ज़रूर आएँ और आप इसका ज्ञानार्जन करें। मुख्य रूप से ये है, अच्छा तो उनके लिए है कि जिससे नए स्कूल के जो बच्चे हैं अगर वो यहाँ पर आते हैं तो 2-3 घंटे में वो बहुत कुछ जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं वो देख रहा था, उन्होंने बताया मेरे को कि उन्होंने पूरे जीवन काल में 50,000 पेंटिंग्स बनाई हैं, जो कि मतलब हम अगर सोचें तो एक आदमी 50,000 पेज नहीं लिख सकता। सही कह रहे हैं आप। अगर आप मतलब एक लेखक के तौर पे मैं लिखता भी हूँ, कोई आदमी लिखता है तो वो एक 100 पेज की किताब लिख के अपने आप को बड़ा महारथी समझता है। मैं जानकारी दे दूं कि उनके 300 से ज़्यादा तो रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह हैं जो कि देश दुनिया के उसमें जर्नल्स वगैरह में छपे हैं। अच्छा। उनकी 54 किताबें जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। अच्छा। और उसके सिवा जो है बता रहे कि 50,000 से ज़्यादा उनके चित्र वगैरह हैं, और भी बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको जो पहचान में नहीं आते। उनको तो एक चित्रकार के रूप में और या तो पुरातत्वविद के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो उससे भी ऊपर जो है वो हमारे मतलब भारत देश के जो संस्कृति और दर्शन के वो है अध्येता है, उसकी बहुत जानकारी रखते हैं। हमारे वेद पुराण से लेकर उपनिषद और उसका भी उन्होंने किया है। गीता के बहुत बड़े वो कर्मयोगी भी हैं, गीता पे उनकी बहुत टीकाएं हैं, कम से कम 5 किताबें तो गीता पर ही हैं उसके सिवा। तो उसके सिवा यहाँ की संस्कृति और यहाँ के इतिहास पुरातत्व और उस पर उनकी करीब 20 पुस्तकें वगैरह हैं। तो और केवल लेखक नहीं हैं, वो मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं, और साथ में साहित्य के पुरोधा तो है ही आपके। तो मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने इस घर में जन्म लिया और अभी मैं उनकी विरासत को आगे ले जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी उनसे मिला था जब वो रुद्रपुर आए थे हमारे वो क्रिएटिव उत्तराखंड की NGO में। तो मैं भी चौक पे कुछ बनाया था, तो मैंने एक बार फ़ोटो खिंचवाई। मैं कहा चलो, जिनको पद्मश्री मिला, इतना ऊंचा अवार्ड जिनके लिए, मतलब ठीक है अवार्ड तो वो है, पर उसके बाद वो जो उन्होंने कलर को सहेज कर जो अगली जनरेशन तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं वो बहुत कमाल है। बिल्कुल सही कहना है आपको। तो यही है, मैंने भी 30 साल जो है गवर्नमेंट जॉब की मैंने भी, और फिर मुझे लगा कि मुझे इस विरासत को संभालना है। तो 50 की उम्र में मैंने एक बार से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के अब मैं इस उनकी जो ये उनका जो सपना है उसको साकार करने में लगा हूँ। कोशिश में हूँ कि इसका अधिक से अधिक विस्तार हो। अभी तक हमें बहुत ज़्यादा सरकारी सहयोग नहीं मिला है, लेकिन तो हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार इस पे आगे आए, और हम कहते हैं कि जो उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति और कला को समेटने का एक ये प्रयास वगैरह है, तो इसमें सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। ये तो एक हवन है और इसमें जो भी लोग भी आहुति डालेंगे तो उसको उसका फल मिलेगा। तो मैं सबसे मैं यही निवेदन भी करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएँ, तो जिससे कि संग्रहालय का थोड़ी बहुत आय भी बढ़ेगी इस बहाने, और आपकी भी जो ज्ञानार्जन भी होगा।
नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा। ये वीर खंबा है ना, ये जो नीचे ये जो दिखा। देखें ये करीब ये 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के जो है ये वीर स्तंभ है। जैसे आज हम लोग शहीद स्मारक मनाते हैं, तो उस समय जो बनते थे, तो उसमें जो कोई राजा वगैरह कोई शहीद हो गया है या किसी ने कोई बड़ा महान काम किया है, तो उनके द्वारा उनके लिए यादगार में ये बनाए गए हैं। बनाए और जाते हैं। अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ इनको बिरखम कहते हैं या वीर स्तंभ वीर स्तंभ कहते हैं। ठीक, शुक्रिया जी आपको, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं रजनीश जस यहाँ पर ये भीमताल में है, या आप मैं फ़ोन नंबर इसमें डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट करके इनको आ सकते हैं। और ये खुला रहता है फ़ोन नंबर है 9412094613। ठीक। और museumhimani.com हमारा एक वेबसाइट वगैरह हम लोगों ने बनाई है। ठीक है, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपका लोक संस्कृति संग्रहालय में स्वागत है। और जहाँ पर आप खड़े हुए हैं वो जो है यहाँ का समुद्री जीवाश्म और वानस्पतिक जीवाश्म को प्रदर्शित करते हैं। मैं ये जानकारी दे दूं कि हिमालय की जो आयु है वो लगभग 15 करोड़ साल पुरानी है। 15 करोड़ साल है। आप जानते होंगे कि किसी समय ये पूरा इलाका समुद्र में डूबा हुआ था, और जिस समय हिमालय का उद्भव हुआ, धीरे धीरे उठे, तो ये तीसरे उठान में समुद्री जीव जो है वो हिमालय में आ गए, और फिर हिमालय जब धीरे धीरे नीचे बैठा तो वो उसके जीवाश्म बन करके वो रह गए। ये लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं उच्च हिमालय क्षेत्र में। और इससे पता चलता है कि कभी ये पूरा इलाका समुद्र में रहा होगा। दूसरा जो है ये वानस्पतिक जीवाश्म वगैरह हैं, और ये करीब 6 करोड़ साल पुराने हैं। और अगर हम देखें कि मानव की वो है आदिम पुरखा जो है वो करीब 7 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पे आया, जो कि 4 पांव में चलने वाला था। ठीक है। तो उस समय एक जो उसका वो था वंशज जो था वो तो आपका बानर के रूप में आगे आ गया, लेकिन दूसरा जो है इनको हम प्राइमेट्स कहते हैं। प्राइमेट्स वगैरह माने कि जो ये एप्स है जो है, तो उसके अंतर्गत धीरे धीरे एडवांस होते हुए ये आज महामेघावी मानव या होमो सेपियंस जिसको कहते हैं वो आया। और जो हमारा 2 हाथों पे चलने वाला और हमारा जिसको आदिम पुरखा था वो करीब 40 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। और हमारा जो महामेघावी मानव जो कि अपने आप में संपन्न था, उसने आग की खोज कर ली थी, वो भी करता, शिकार भी करता था और खेती वगैरह भी करना थोड़ा बहुत सीख गया था, अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखने लग गया था, चित्रकला बनाने लग गया था। तो वो कहते हैं कि वो करीब 40,000 साल पहले अस्तित्व में आया और होमो सेपियंस वगैरह कहलाया। तो उनके आज यहाँ पर देखेंगे ये पत्थर के औजार है, ये अलग अलग समय के हैं। इसमें 1 लाख साल से पहले लेकर 50,000 साल पुराने ये पत्थर के औजार हैं, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड कहा गया, माने पाषाण काल, पत्थर का काल। उसमें धातु की जानकारी नहीं थी, तो जो कुछ भी बनता था, औजार बनते थे काटने के, छीलने के, खोदने के, मारने के, वो सब पत्थर के होते थे। तो ये उसमें स्टोरेज टूल्स वगैरह के हैं। इसी प्रकार से फिर ये बाद में जो है ये मीजोलिथिक पीरियड जो मध्य पाषाण काल आया, इसकी खासियत ये थी कि इसमें जो पत्थर के जो बड़े साइज का औजार थे वो छोटे आकार हो गए उसके, और ये बहुत तीखे वगैरह होने लगे। और यहीं से हमारे चाकू या ब्लेड का आविष्कार जैसा भी हो गया। आपके हड्डी में चिपका करके उन्होंने छोटे छोटे पत्थर चिपकाए। और इसी दौरान जो है पॉटरी वगैरह भी प्रचलन में आई। पॉटरी मीन्स की जो टेराकोटा बैंगल्स वगैरह की मिट्टी को चाक में बना करके, मिट्टी को सुखा करके, तो ऐसे ही ये पॉटरी वगैरह मिलती है। इसमें अलग अलग जगहों से ये हमें वो मिली है। और साथ में हमारा इस संग्रहालय का एक उद्देश्य तो ये भी है कि एक तो हमारे यहाँ की जो प्रागैतिहासिक कला से लेकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो हमारे वो है यहाँ के धरोहर है, उसका संरक्षण वगैरह करना, और उसका साथ में उसका प्रसार वगैरह करना। क्योंकि पूरे उत्तराखंड में कोई भी ऐसा संग्रहालय नहीं है कि जहाँ इतनी बड़ी धरोहर यहाँ पर रखी हुई है। और ये लगभग 60 वर्षों का जो है कलेक्शन है, और हम लोगों ने जितना भी है अपना सर्वस्व यहाँ पर लगा करके इस संग्रहालय को वगैरह बनाने की कोशिश की है। और अब इस सभी का दायित्व हो जाता है, सरकार का दायित्व हो जाता है, आम जनता का भी दायित्व होता है कि ये जो हम लोगों ने संरक्षण की मुहिम चलाई है इसको आगे बढ़ाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कर दें, जिससे कि इसमें अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आएं और देखें कि एक आदमी अपने जीवन काल में कितना कुछ कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।